अध्याय 2 अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपके एक पहला टॉपिक है उपयोगिता। ध्यान रहे कि प्रत्येक वस्तु की कोई न कोई उपयोगिता होती है और उसको मांगने वाले की कोई न कोई आवश्यकता होती है। हर उपभोक्ता जिस वस्तु का उपयोग करता है वह उसकी उपयोगिता के लिए करता है। इसी प्रकार जैसे तुम्हारे पास ये उपयोगिता, तो उपयोगिता क्या होती है परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे? तो एक उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति उसको मांग रहा है, उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति उसको उपयोग करने वाला है, किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान मतलब वो किस प्रकार उस वस्तु उसको जो उपभोक्ता है जिसको उपभोग करना है उसका मांगना, उस उपयोगिता से अभिप्राय संतुष्टि। सबसे बड़ा जन है उपयोगिता इज इक्वल टू संतुष्टि। उपयोगिता मतलब संतुष्टि। जिस वस्तु को जिस व्यक्ति को उपभोग करना है वह उसको मांग रहा है तो उसका अनुमान लगाएगा कि मुझे इससे कितनी संतुष्टि मिलती है। मतलब जैसे आपको तेज प्यास लगी है और आपको अगर एक गिलास या 2 गिलास पानी की आवश्यकता है तो आपको उससे जितनी संतुष्टि मिलेगी ये आपकी उपयोगिता है। मतलब आपको उससे कितनी संतुष्टि मिल रही है। इसी प्रकार उपयोगिता के आधार पर लगाता है। मतलब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता मतलब संतुष्टि के आधार पर उसका अनुमान लगाता है मांगने की क्षमता। 1, 2, 3 ऐसे किस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को मांगेंगे। जैसे आपको तेज प्यास लगती है तो आप सबसे पहले 3 गिलास की या 4 गिलास की मांग करते हैं। फिर अगर आपको 1 गिलास मिल जाता है तो उसके बाद आपकी मांग एक कम हो जाती है, फिर 2 रह जाती है, 1 रह जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे आपकी उपयोगिता मतलब संतुष्टि कम होती जाएगी वैसे वैसे मांग अपने आप कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। अब उपयोगिता प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो सकती है, बदल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप सेम कंडीशन सेम जगह अप्लाई करें। जिस व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है, तीव्र आवश्यकता होती है किसी वस्तु को उपयोग करने की, तो उससे जो संतुष्टि मिलेगी उसकी मांग अधिक होगी। उसकी संतुष्टि जितनी संतुष्टि करनी है उसको उससे ज़्यादा उस वस्तु को मांगेगा। जैसे अगर आप ठंडे मौसम में, ठंड के समय, सर्दियों के समय में आपको एक गर्म हीटर की आवश्यकता होती है तो उस हीटर का उपयोग करने से जो आपको संतुष्टि मिलती है वो उसकी उपयोगिता है। ये आपको उपयोगिता समझ में आ जाता है तो हम इसके बाद अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के 3 प्रकार है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। मैं अभी आपको केवल कुल उपयोगिता के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने दोनों को नहीं लिया है। आप अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में उन टॉपिकों को अपन देखेंगे विस्तृत से, ताकि आप इन चीज़ों को एक एक टॉपिक को क्लियर एक एक तरीके से समझ सको आसानी से। कुल उपयोगिता लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी लैंग्वेज बना ले। अगर समझ में नहीं आता है तो किसी एक चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग, मतलब एक वस्तु जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हो वह एक निश्चित मात्रा में, उसकी मात्रा निश्चित हो और उससे हमको उपयोगिता जो मिल रही है उसका योग, जो उपयोगिता हमें मिलती है उसका योग कुल उपयोगिता कहलाता है। अब आपको कुल उपयोगिता को इस तरीके से याद रखना है, वस्तु की निश्चित मात्रा का उपयोग से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसका योग, यही हमारी कुल उपयोगिता है। अब कुल उपयोगिता, एक बात हमेशा याद रखना कि कुल उपयोगिता कभी भी कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कुल उपयोगिता का कि कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होगी। बताइए, कुल उपयोगिता वक्र जो होता है, अब इसका वक्र देखेंगे अपन बाद में, जब अंतर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वस्तु की इकाई
ये इकाई और ये उपभोग, उपयोगिता, ये उपयोगिता। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आप किसी एक वस्तु का जैसे निश्चित मात्रा में यहाँ उपयोग करते हैं तब आपकी उपयोगिता यहाँ रहती है, मतलब यहाँ, ठीक है। अगर आपका इसका उपयोग बढ़ा कि उपयोग एक चीज़ और बढ़ा दिया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और बढ़ाया यहाँ आ जाएगा, और बढ़ाया ये यहाँ आ जाएगा। अब इस तरीके से आपकी उपयोगिता कंप्लीट हो गई, किसी वस्तु का उपयोग आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। तब यहाँ पे जो आपका एक संतुष्टि बिंदु है, यहाँ पे जो आपका एक बिंदु है ये संतुष्टि पॉइंट है, संतुष्टि। बस यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, उस वस्तु का उपयोग करने की इच्छा, उपयोगिता आपकी, उसकी मांग कम हो जाएगी, आपकी उपयोगिता कम लगने लगेगी, फिर आप बंद कर दें। मतलब एक व्यक्ति को संपूर्ण संतुष्टि अधिकतम उपयोगिता को दर्शाती है। तो सीधी सी बात है। एक और इसका महत्वपूर्ण सत्य जाता है कि जब पूर्ण रूप से उपभोक्ता संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है तो उपयोग की जाने वाली वस्तु की उपयोगिता अधिकतम होगी। कुल उपयोगिता अधिकतम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो संतुष्टि का परम बिंदु होगा, जहाँ पे उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, वरना यह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे उपयोगिता कम होती है वैसे वैसे हमारे कुल उपयोगिता, किसी व्यक्ति की संतुष्टि कम होती चली जाती है, वैसे वैसे उपयोगिता बढ़ता जाता है। तो आपको इसके अंतर जब करने को परीक्षा वगैरह से क्वेश्चन आता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर लिखिए, तो आपको इसके 4 पॉइंट, बिल्कुल 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको व्यवस्थित ध्यान में आना चाहिए। आप किससे पढ़ने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम सीधे से देखें, कुल उपयोगिता क्या है, तो एक वस्तु की निश्चित मात्रा को जो व्यक्ति मांगता है उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता कहलाती है। दूसरी बात, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, प्रत्येक इकाई के उपयोग के साथ कुल उपयोगिता मांग वक्र बढ़ता रहता है। फिर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। फिर पूर्ण रूप से जब संतुष्टि का केंद्र बिंदु होता है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।